के क्यू स्क्वायर बाई 2r। और सॉलिड का 3/5 3 by 5 by k 2r। 5 q के square। स्क्वायर बाय क्या ज्यादा होता है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड। Solid। सॉलिड का। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। देखिए, तो हॉलो स्फीयर में चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो इसका सेल्फ एनर्जी होता है के क्यू स्क्वायर बाई 2r। सॉलिड स्फीयर का 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। वहीं पे अगर मान लो दो है, ये Q1 है, रेडियस R1 है, ये Q2 है, रेडियस R2 है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखते हैं, तो दोनों का इंडिविजुअल सेल्फ एनर्जी लिखते हैं। बाहर वाला हॉलो स्फीयर है, और एक इंटरेक्शन एनर्जी भी लिखते हैं। इसमें इंटरेक्शन एनर्जी कितना होगा? के Q1 Q1 Q2 by Q2 बाय R2। आर। q1 q2 by r2। तो हमेशा इंटरेक्शन एनर्जी में के Q1 Q2 बाई कौन सा रेडियस लेते हैं, अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर। बाहर वाला। बाहर वाला। ये ऐसा है। अगर दोनों हॉलो ही हुआ, ये Q1 है Q2 है, तो दोनों हॉलो वाला लिख देंगे के Q1 का स्क्वायर अपॉन 2r का, के Q2 का स्क्वायर अपॉन 2r2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन r2। तो पहले एक इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक ये पूरे चैप्टर का पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, एक एग्जांपल है काइंड ऑफ थिंग। मान लो इसमें चार्ज Q है और इसमें माइनस Q है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2r है। इफ टू स्फीयर्स आर joined through conducting wire, find heat loss या heat produced या एनर्जी लॉस। देखो, कोई भी चीज
कोई भी चीज हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है? जैसे ये बॉल है, ये बॉल को छोड़ दिए, ये क्यों नीचे जाता है? क्योंकि ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी इसका ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। ज्यादा, वो नीचे आ जाता है, ठीक है? तो उसी तरह कोई भी सिस्टम हाई टू लो जाता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी, ठीक है? तो अभी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, अभी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे यू इनिशियल, तो दोनों का इंडिविजुअल आएगा, तो अंदर का सेल्फ एनर्जी ये होगा 2r, बाहर का k माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन 2r। बाकी इंट्रैक्शन एनर्जी भी लिखेंगे, तो k q इंटू माइनस क्यू अपॉन 2r, तो उससे आएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4r। ये इनिशियल एनर्जी आया। फिर बोला क्या है कि इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिए। जब भी किसी भी दो कंडक्टिंग स्फीयर को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल सेम हो जाता है। पोटेंशियल सेम हो जाता है। और चार्ज के टर्म में क्या होता है? जीरो हो जाता है। अंदर का चार्ज जीरो हो जाता है, तो अंदर का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? बाहर। बाहर। तो बाहर पे माइनस क्यू पहले से था और अंदर का क्यू आ गया, तो टोटल चार्ज सिस्टम में कितना हो गया? 0। तो फाइनल में आपका इसका चार्ज भी जीरो, इसका भी चार्ज जीरो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो दो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज नहीं बचा है, तो सेल्फ एनर्जी भी नहीं होगा, इंट्रैक्शन एनर्जी भी नहीं होगा, तो फाइनल एनर्जी जीरो आ रहा है। तो ये पहले आपका पोटेंशियल एनर्जी इतना था, अब ये हो गया। जो ही नहीं है कि हर केस में हो, ये तो डेटा में वैसे लिया इसलिए, ठीक है? इस केस में फाइनल जीरो आ रहा है, ठीक है? अगर फाइनल में यहाँ चार्ज आ रहता है, मान लो यहाँ पे कोई भी चार्ज रहता है, क्यू डैश रहता, तो और अंदर में तो हमेशा ही जीरो होगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो अगर मान लो कि फाइनल में सिर्फ बाहर में क्यू डैश है, तो इस केस में क्या आएगा? अंदर का सेल्फ एनर्जी होगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि चार्ज जीरो है तो सेल्फ एनर्जी जीरो। बाहर का सेल्फ एनर्जी होगा क्या? यस सर। ठीक है। आपस का इंटरेक्शन एनर्जी होगा क्या? नो सर। नहीं, ठीक है। तो उस केस में बस बाहर का सेल्फ एनर्जी आएगा, तो वो लिख देंगे। अब देखिए, आपको बताया मैं, कोई भी चीज कहाँ से कहाँ मतलब एनर्जी के टर्म में कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी। तो यानी पहले एनर्जी ज्यादा रहता है और कनेक्ट किया अपने आप चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हीट लॉस, तो ये एनर्जी का डिफरेंस ही हीट लॉस है। तो हीट लॉस या एनर्जी लॉस इक्वल टू एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल, तो के क्यू स्क्वायर, तो इनिशियल ये था टोटल सिस्टम का, फाइनल में जीरो हो गया, तो ये के क्यू स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। किसी को भी कोई डाउट है समझने से? नो सर। सिंपल क्वेश्चन में क्या है कि दो स्फीयर था, चार्ज वगैरह दिया होता है, उसको वायर से ज्वाइन कर दें तो कितना हीट लॉस होगा। तो कैसे निकालते हैं ये? तो हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करने से पहले टोटल सिस्टम का एनर्जी कितना था ज्वाइन कर देते हैं जब भी, तो अंदर का पूरा चार्ज बाहर चला जाता है, तो फिर बाद का टोटल एनर्जी निकाल लियो एक बार। तो आप हमेशा याद रखना, हमेशा एनर्जी, कोई भी चीज, बॉल अपने आप नीचे जाता है क्योंकि ऊपर एनर्जी ज्यादा होता है, नीचे कम होता है, ठीक है? वहां पे जो लॉस है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ काइनेटिक होगा क्या? नो सर। नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंस चार्ज फ्लो हो रहा है, वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो वहां से हीट लॉस होगा। तो वो हीट लॉस कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे। किसी को भी कोई तकलीफ है क्या? नो सर। नो सर। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइए क्या रहा आंसर। दोनों एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा बताया एकदम वैसा ही सॉल्व करना है।
पहले का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है टोटल, बाद का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और माइनस करना है। और जब भी दो स्फीयर को वायर से कनेक्ट करते हैं तो अंदर का पूरा चार्ज बाहर चला जाता है। ठीक है, पहला सॉल्व करेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अंदर वाले पे 2q चार्ज है तो k 2q का स्क्वायर, तो kq स्क्वायर बाई 2r होता है। बाहर वाले पे q चार्ज है तो k माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन 2r, लेकिन बाहर वाले का रेडियस 2r। फिर इन दोनों का आपस का इंटरेक्शन एनर्जी, तो k इंटू 2q इंटू माइनस क्यू अपॉन बाहर का डिस्टेंस 2r। तो ये आपका तो 2kq स्क्वायर बाई r प्लस kq स्क्वायर बाई 4r माइनस kq स्क्वायर बाई r, तो उससे 5/4 kq स्क्वायर बाई r। जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट कर दिए वायर से तो अंदर का पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा, तो अंदर में 0, बाहर में 2q और माइनस ये हो जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो अंदर में 0 है, बाहर में q है, तो kq स्क्वायर बाई 2r। और इंटरेक्शन एनर्जी 0 होगा क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो kq स्क्वायर बाई 4 आया। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, वही हीट लॉस आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, 5/4 kq स्क्वायर बाई r माइनस kq स्क्वायर बाई 4, उससे आपका kq स्क्वायर बाई r आ रहा है। किसी को भी कोई डाउट है समझने में? नो सर। सर फाइनल वाला बता दो ना। क्या सर फाइनल वाला। क्या फाइनल वाला क्या बोलता है रे? सर फाइनल वाला। क्या फाइनल वाला? फाइनल में तो एक में चार्ज 0 है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, और अंदर का पूरा चार्ज बाहर चला गया तो 2q वाला बाहर चला जाएगा, तो बाहर में माइनस क्यू पहले से और 2q और आ जाएगा, तो माइनस क्यू और 2q मिलके q हो गया, यानी बाहर का डायग्राम ऐसा बनेगा। कनेक्ट करने के बाद ये ऐसा बनेगा, अंदर में 0 है और यहाँ पे q है, तो अंदर में 0 है तो अंदर वाले का कोई एनर्जी नहीं होगा, बाहर वाले पे kq स्क्वायर बाई 2r होता है, लेकिन रेडियस 2r है। इंटरेक्शन एनर्जी भी अब एक में 0 एक में q है, तो इंटरेक्शन एनर्जी वही फाइनल।
तो सेकेंड देखेंगे, इनिशियल निकालेंगे तो अंदर में के क्यू चार्ज है तो अपॉन 2r, बाहर में 2q चार्ज है लेकिन उसका रेडियस 2r है। आपस का इंटरेक्शन एनर्जी के क्यू इंटू 2q, और उन दोनों के बीच का बाहर वाला रेडियस लेते हैं तो 2r होगा। के क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस के क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, नीचे भी 4 है वो ऐसा होगा, और ये के क्यू स्क्वायर बाई आर, यानी ये 5/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर आ रहा है। अब जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट कर दिए तो अंदर का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, तो बाहर पे अब पहले 2q था, अब क्या हो जाएगा 3q, और अंदर में क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल निकालेंगे तो अंदर में 0 है तो अंदर का सेल्फ एनर्जी 0 होगा, बाहर में 3q है तो 3q का स्क्वायर अपॉन 2r, लेकिन बाहर वाले का रेडियस ये है। इंट्रैक्शन एनर्जी 0 होगा कि अंदर में कोई चार्ज नहीं है, ये 9/4 के क्यू स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। तो हीट लॉस इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो 5/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस 9/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो 9/4 सॉल्व करेंगे के क्यू स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नहीं। तो ये आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। चलिए, इस टाइप का ये सब चीज़ हो गया। तो आपको पहले भी पता है, तो पहले ही क्लास में हम लोग फोर्स पढ़ते हैं, फील्ड पढ़ते हैं, पोटेंशियल पढ़ते हैं। अब हम लोग ये लास्ट टॉपिक है, तो फोर्स पढ़ लिए, फील्ड पढ़ लिए, पोटेंशियल पढ़ लिए, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड पढ़ लिए। डाइपोल को हम लोग बाद में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डाइपोल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखते हैं, पोटेंशियल भी देखते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल नहीं पढ़ लेते हैं तो डाइपोल में फिर दिक्कत आता है, इसलिए हम लोग डाइपोल को लास्ट में लिखते हैं। ठीक है। और कोई मुझे मैसेज किया था कि सर डाइपोल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक मैं बोला कि चैप्टर नहीं खत्म हो, जब तक जब मैं बोलूँगा कि चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद अगर तुमको कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं, जब तक मैं बोला नहीं हूँ कि चैप्टर खत्म हो गया, तब तक ऐसा ये सब कोई मेरे को मैसेज करके सर ये नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल के बारे में आप पहली बार मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़े होंगे, डाइपोल मोमेंट वगैरह, हाँ कि ना? यस सर। ऐसा एन, ये कुछ तो फॉर्मूला होता था, ये याद है आप लोग को? यस सर। ये सब बोर मैग्नेट्रॉन होता है, एन क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब होता है। ठीक है, डाइपोल मतलब क्या होता है? दो पोल होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का, सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर का। 2 पॉइंट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट नेचर का, एक माइनस है एक प्लस है। इस कॉम्बिनेशन को 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेट, और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को 2a से भी रिप्रेजेंट करते हैं और d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं दिखिएगा ये डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट करता है, कहीं कहीं इसको d से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डाइपोल को कैसे डिफाइन करते हैं? 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वेरी स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा। तो सिंपल सा डिफिनेशन होता है, 2 पॉइंट चार्जेस या a pair of, ठीक है, of equal and opposite nature point charges separated by very small distance is known as electric dipole. सिंपल सा डाइपोल क्या होता है? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इस कॉम्बिनेशन को डाइपोल कहते हैं।
सिंगल चार्ज है तो मोनोपोल मोनो चार्ज कहते हैं, दो चार्ज हैं इसलिए डाइपोल कहते हैं। डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है। इस डाइपोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डाइपोल एवरी डाइपोल हैज सम डाइपोल मोमेंट, एवरी डाइपोल हैज सम डाइपोल मोमेंट। सभी डाइपोल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम लोग पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हर डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब बेसिक चीज आपको पता है। जैसे कि मान लीजिए ये 5i कैप है, 5i कैप, इसको वेक्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 5i कैप है तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? 5। और डायरेक्शन क्या है? X. पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी किसी भी वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड साथ में एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड ये वाला पार्ट है और डायरेक्शन ये वाला पार्ट है। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर के रूप में देख सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो q इंटू डी लिखिए या q इंटू 2a लिखिए। ठीक है, यानी डाइपोल मोमेंट इक्वल टू magnitude of charge into distance between them डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए, प्लस लीजिए माइनस लीजिए, ओवरऑल अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि डाइपोल में ओवरऑल चार्ज कितना होता है तो क्या बोलेंगे? जीरो। एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। ठीक है, तो डाइपोल का ओवरऑल चार्ज 0 होता है। लेकिन जब भी ऐसा बोला है कि चार्ज ऑन डाइपोल कितना है, तो चार्ज ऑन डाइपोल मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से मतलब है उसको। चार्ज ऑन डाइपोल कितना है तो यानी प्लस क्यू से मतलब है उसको। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो कोई भी एक चार्ज लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड इसका या इसका, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू ही है क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो चार्ज इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो सिंपल सा है, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज अगर पूछेगा डाइपोल में तो कितना बोलेंगे? 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये क्लोज सरफेस है, उसमें डाइपोल को रख दिए तो पूछेगा कितना फ्लक्स होगा तो क्या बोलेंगे? 0। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डाइपोल में नेट चार्ज कितना है? तो एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। तो नेट चार्ज क्या है? 0 होता है, इसलिए 0। तो डाइपोल की वजह से फ्लक्स नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि डाइपोल में नेट चार्ज क्या है? 0 है। तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और सब डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फिर इसका डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो याद रखिएगा डाइपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी आपका ये माइनस चार्ज था, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा डाइपोल का वो नेगेटिव से पॉजिटिव है। ऐसे जैसे यहाँ पे माइनस रख दो और यहाँ पे प्लस रख दो, तो इस केस में डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा? सर ऊपर। ऊपर। नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये ऐसा। तो डाइपोल का डायरेक्शन सिंपल सा है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। और मैग्नीट्यूड कितना होता है? Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस या Q इंटू 2a।
आपको बताया मैं डिस्टेंस को 2a भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, यानी डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, QD n कैप। तो आपको बताया मैं ये वाला जो चीज है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और ये वाला चीज है वो क्या बताता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है, वेयर n कैप इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एन कैप मतलब वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज का वो डायरेक्शन बताता है, ये डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे वेक्टर को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम लोग डायपोल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सिंस ये नया फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल नया फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका एसआई यूनिट देखेंगे। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट सिंपल याद रखना, डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, QD। ठीक है, तो एसआई यूनिट देखेंगे, एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या बोलेंगे सर, ALT। ठीक है, लेट ऐसे बोल सकते हैं। यस ठीक है, सर। तो कूलम का AT होता है, लेंथ का मीटर का लेंथ होता है L, तो ये डायमेंशन लेट होता है। ठीक है, तो सिंपल से डायपोल है, एक सिंपल सा दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, प्लस Q माइनस Q, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम रहता है, तो वैसे कॉम्बिनेशन को डायपोल कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ रिजल्ट होता है वो आपको याद रखना है। तो हर डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है, जिसको हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको P से डिनोट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज यानी Q इंटू D। ठीक है, चार्ज ऑन डायपोल पूछ रहा है, जैसे देखो नेट चार्ज अगर बोलेगा तो वो 0, चार्ज ऑन डायपोल पूछ रहा है मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज बोलो या निगेटिव चार्ज बोलो, बस उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो डायपोल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड चार्ज Q इंटू D होता है, या Q इंटू 2a। डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर, और डायमेंशन क्या होता है, LAT होता है। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नो सर। और आपको बताया मैं डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको जैसे दो अलग अलग डायपोल दे देगा, तो नेट जैसे ट्रीट, मतलब ट्रीट क्या कहना है, वेक्टर है तो ट्रीट डायपोल। तो जैसे कि देखो, तो यानी देखो ये ये माइनस Q है और ये प्लस Q, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव है तो इसको P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो जैसे देखो इक्विवेलेंट डायपोल निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ आ रहा, ये यहाँ पे कितना डायपोल दिख रहा है आपको, 2 डायपोल है। ठीक है, कैसे, तो ऊपर वाला यहाँ पे 2Q है, तो चार्ज को हम लोग Q प्लस Q लिख सकते हैं, 2Q को क्या लिख सकते हैं, Q प्लस Q लिख सकते हैं, हाँ कि ना। तो एक Q ऊपर वाले माइनस Q के साथ डायपोल बना रहा होगा, और एक Q इधर वाले, एक यहाँ पे Q प्लस Q लिख दीजिएगा, तो एक Q इसके साथ डायपोल बना रहा होगा, एक Q इसके साथ डायपोल बना रहा होगा। यस और नो? यस सर। यानी 2 डायपोल है, तो इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट निकालना है। तो मुझे बताओ, जो वर्टिकल में जो डायपोल है उसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? नीचे। नीचे। आपको बताया मैं डायपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव? Negative, sir. पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो यानी ये वाला जो होगा उसको मान लो P कहते हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव, और नीचे जो हॉरिजॉन्टल में डायपोल है उसका डायरेक्शन किधर होगा, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। Left. और अगर इसको P लिखते हैं तो ये भी P होगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले डायपोल भी Q और माइनस Q है और डिस्टेंस R है, ऊपर वाला डायपोल भी Q और माइनस Q है, यानी चार्ज वाइज भी सेम है, डिस्टेंस वाइज भी सेम है। यस और नो? यस सर। तो दोनों डायपोल मोमेंट P ही होगा, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. रिजल्टेंट निकालेंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे, तो वेक्टर से,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 90 है, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रूट 2p, और p का वैल्यू क्या था, तो किसी भी एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या आर है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इधर होगा, ठीक है, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, हाँ कि ना। Yes, sir. यस सर। तो नेट डाइपोल मोमेंट रूट 2p होगा, और ये इतना हो। किसी को भी कोई डाउट है समझने में? No. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2q 3q -q, यहाँ पे कितना डाइपोल है? सर 2। दो। दो। तो एक -2q और 2q, ये दोनों एक डाइपोल बना रहा होगा, हाँ कि ना। यस Yes, सर। sir. यस और 3q को दो चार्ज में डिवाइड किए, 2q में और q में, और एक q और -q भी एक डाइपोल बना रहा होगा, वो डिस्टेंस आ रहा है। मुझे बताओ, जो लेफ्ट वाला मैं बनाया हूँ -2q वाला, उसमें डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा? राइट टू Right side. राइट साइड। राइट साइड में। राइट टू क्या होता है? और लेफ्ट और ये वाले का किधर होगा? लेफ्ट। लेफ्ट। Right. लेकिन अगर एक को p लिखते हैं तो दूसरे को भी p लिखेंगे क्या? No, No, sir. No, sir. ठीक है, क्योंकि चार्ज वाइज अगर इसका p लिखते हैं तो qr होगा, लेकिन इसका लिखेंगे तो इसमें चार्ज डबल है, तो 2qr लिखना पड़ेगा, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यानी वो 2p होगा, यस और नो। Yes, sir. यस तो दो वेक्टर है, दो वेक्टर आया है, एक 2p इस साइड आया है और p इस साइड आया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? P। p। जो राइट साइड वाला उसको पॉजिटिव ले लिए, तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, हाँ कि ना। Yes, sir. तो ये p आ रहा है, और p का वैल्यू कितना था? qr था, यानी नेट डाइपोल आपका इस साइड आ रहा है। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। सिंपल वेक्टर है यार, क्या कचरा है ये सब। सिंपल वेक्टर लेना, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल सिंपल सा, ठीक है। आप लोग फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा, फिर हम लोग को बहुत सारा डेरिवेशन देखना है।
सिंपल आपको इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट सब में निकालना है। जैसे बताया वैसे ही सॉल्व कीजिए एकदम प्यार से। तो पहला देखेंगे, ये माइनस क्यू को माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू प्लस ऐसा लिखेंगे, तो ये माइनस क्यू इसके साथ डाइपोल बनाएगा और ये माइनस क्यू इसके साथ डाइपोल बनाएगा, यानी लेफ्ट साइड में ऐसा होगा, डिस्टेंस आर है, जिसका डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड होगा। फिर ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, जिसका डाइपोल मोमेंट राइट साइड होगा, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्यू आर होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्यू आर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट पहले केस में 0 आएगा। किसी को भी कोई डाउट है पहले केस में? नहीं, ठीक। सेकेंड केस में ये डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा, ये डाइपोल का भी डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो ये भी इधर है क्यू डी, ये भी इधर है क्यू डी, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, इक्वल वेक्टर है, तो एक को पी मान लो तो दूसरा भी पी है, तो रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी cos 60 क्या होता है हाफ, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रूट 3p, और उसका डायरेक्ट क्यू डी व्याख्यान। किसी को भी कोई डाउट है फर्स्ट और सेकंड में? नो सर। नहीं, एकदम आसान चीज है ये सब। कोई मुझे बताओ फोर्थ क्वेश्चन में कितना डाइपोल है? 0। नहीं नहीं, कितना डाइपोल यहाँ प्रेजेंट है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कितना डाइपोल प्रेजेंट है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 डाइपोल है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना डाइपोल है? सर 1। सर इनफाइनाइट। So infinite. इनफाइनाइट है। सर थर्ड क्वेश्चन में वो -2q है ना? वो +2q है, प्लस ना, माइनस की जगह प्लस होगा ना, Yes, sir. यस सर। माइनस बोल रहा है प्लस बोल रहा है, सर हेड में प्लस प्लस होगा तो माइनस। प्लस ही होगा ना, यस सर, वही पूछ रहा हूँ। ठीक है। वो सब तो ठीक है, चलो तुम लोग उतना अंडरस्टैंडिंग तुम लोग का है। हाँ हाँ, फोर्थ केस में इनफाइनाइट डाइपोल है, सही बोला तुमने। क्यू और माइनस क्यू का डाइपोल ऊपर आएगा तो q इंटू 2a, और इधर -2q और 2q का डाइपोल इधर आएगा, लेकिन डिस्टेंस a है तो इसका भी q इंटू 2a, और एंगल 90, तो आंसर क्या होगा? तो इसको p मान लो, ये भी p है, तो √2p हो जाएगा, यानी 2√2q है। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं।
थर्ड में क्या है कि छोटा छोटा चार्ज, इसको ये इसको छोटा छोटा चार्ज मान लो, माइनस डी क्यू चार्ज, ऐसा ऐसा माइनस डी क्यू चार्ज बहुत सारा है। उसी तरह क्यू भी बहुत सारा डी क्यू चार्ज से बना है। तो ऊपर वाले डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, तो यहाँ पे माइनस डी क्यू वाले का डाइपोल मोमेंट ऊपर होगा। तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। उसी तरह इसका इधर सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, तो sir. नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। चमका आप लोग को? किसी को भी कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? No, sir. No, sir. चलिए एक लास्ट। इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ है? सेमी सर्कल है जिसमें चार्ज क्यू है, उसके सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रख दिए, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये बताने का। ये 4th नंबर क्वेश्चन में मैं हिंट दे देता हूँ, तो 5th नंबर क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है? लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये माइनस क्यू चार्ज। तो जब भी ऐसा केस रहता है ना, तो ये जैसे मास है, जैसे ये रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर। सेंटर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये माइनस क्यू चार्ज
को रिप्लेस करके इसको माइनस सेंटर पे डाल दो। तो जैसे ही सेंटर पे डालोगे तो माइनस क्यू सेंटर पे है और कैपिटल ये प्लस क्यू भी सेंटर पे है, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अब कितना है, 0 है, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो दोनों सेंटर पे पहुंच गया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। चमका आप लोग को? Yes, sir. तो डाइपोल मोमेंट मतलब जब भी अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें सेंटर ऑफ मास पे चार्ज को रख दो, फिर वहां से डिस्टेंस ले लो। तो ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? क्या होता है सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास? 2r/π। तो ये यानी ये रिंग का चार्ज को यहाँ डाल देंगे, मतलब ये डिस्टेंस 2r/π है। ये सब 11th में आप लोग को पढ़ाया होगा। तो ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आ गया, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, q × d। ये आपका आंसर। सिंपल। जब भी ऐसा रहता है ना तो सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे डाल दो। तो जैसे ये सेमी सर्कल है, मास m है, रेडियस r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, सेंटर से कितना ऊपर, तो 2r/π ऊपर होता है। सेम लॉजिक से चार्ज q था तो q को सेंटर ऑफ मास यहाँ पे डाल दो, अब दोनों पॉइंट चार्ज बन गया, तो q × d होता है, डिस्टेंस क्या है ये। आप इसको इंटीग्रेट करके भी बना सकते हैं, आंसर यही आएगा। जैसे ये डिराइव किए थे 2r/π, एकदम सेम टू सेम आएगा। कैसे, तो देखो, मान लो जिसको अगर ये सब में इंटरेस्ट है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि थीटा एंगल पे एक छोटा सा एंगल ले लिए डी थीटा, ठीक है। तो सिंस सब जगह रिंग में चार्ज है तो ये छोटू के पास भी चार्ज होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। तो Q जो चार्ज है वो 180 डिग्री एंगल में है। Q जो चार्ज है 180 डिग्री एंगल में, तो डी थीटा एंगल में कितना चार्ज होगा, इतना ही चार्ज होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. 180 में 180 मतलब पाई में Q चार्ज है, तो डी थीटा में इतना, तो ये चार्ज आ गया, ठीक है। वैसे सिमेट्री से ये बता सकते हैं हम लोग, ये Q है और ये माइनस Q है, सिमेट्री से डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ही होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तो यहाँ पे dq चार्ज हम लोग अज्यूम किए, तो सेंटर पे भी माइनस dq अज्यूम कर लो, क्योंकि माइनस q को आप बहुत सारा dq में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा, तो माइनस q और माइनस dq, ये इधर होगा डाइपोल का डायरेक्शन, हाँ कि ना, ऊपर की तरफ, ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो वो, और डाइपोल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज दोनों dq के बीच का डिस्टेंस कितना है, माइनस dq और dq, और dq का वैल्यू क्या है, q/π d थीटा इंटू r। लेकिन ये डायरेक्शन ऐसा आया है, लेकिन आपको पता है कि नेट डाइपोल मोमेंट किधर आना चाहिए, Vertical. वर्टिकल। तो ये थीटा है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल में जाएगा, Sine. साइन थीटा। तो नेट डाइपोल मोमेंट आ गया वर्टिकल में। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे टोटल, तो इंटीग्रेशन का लिमिट चाहिए, बताओ क्या आएगा। यहाँ पे वेरिएबल तो मैंने क्या 0 लिखा है, से pi. यहाँ पे वेरिएबल थीटा। मैंने क्या लिया है, थीटा। थीटा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे dq बनाना, तो यहाँ पे जब रहेंगे तो उस समय थीटा 0 होगा, काटते काटते इधर 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 यहाँ पे आ गए, उस समय एंगल कितना हो जाएगा, 180. 180 यानी पाई। कॉस थीटा, सॉरी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, Minus cos. माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई। अपर लिमिट डालेंगे तो कॉस पाई, फिर माइनस साइन, माइनस कॉस 0। कॉस पाई -1 होता है, वो माइनस माइनस +1 होगा, ये भी +1। तो तुम देख रहे हो वही आ रहा आंसर, 2r/π इंटू क्यू, ठीक है। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखिए सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो जब भी कंटिन्यूअस चार्ज रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे डाल देते हैं। एक बार सेंटर ऑफ मास पे डाल दिए तो रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π हाइट ऊपर होता है, तो कैपिटल पॉजिटिव क्यू है उसको वहां पे डाल देंगे 2r/π पे। तो दो सिंपल सा 2 पॉइंट मास आ गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r/π है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, qd,
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चमका आप लोग को? Yes, sir. वहीं पे पूरा सर्कल रहता है तो क्या बोलते हैं? अगर पूरा सर्कल रहता है तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। जीरो। ठीक है, चलिए, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने चमका दिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये सब एकदम अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, फिर गड़बड़ सरबड़ मत कीजिएगा। ठीक है, एक्सियल पोजीशन मतलब ये डाइपोल है, आपको बताया मैं, ये डाइपोल है, यानी नेगेटिव चार्ज किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा? लेफ्ट। लेफ्ट। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो डाइपोल ऐसा दिया है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव किधर है वो। तो अगर एक्सियल पोजीशन मतलब डाइपोल वाले लाइन में, डाइपोल वाले लाइन में कोई भी पॉइंट है, डाइपोल वाले लाइन में कोई भी पॉइंट है, तो इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, इधर भी बोल सकते हैं, इधर भी, ये एक्सियल पोजीशन। सिंपल सा चीज है, जो डाइपोल वाला लाइन है, जैसे ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ये लाइन, तो ये लाइन में कोई भी पॉइंट, उसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। वहीं पे डाइपोल के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है, उसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, यानी इस लाइन में कोई भी पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे, यानी ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल। ठीक है, यानी इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल के परपेंडिकुलर होगा, एक्सियल लाइन वही मतलब उसी डाइपोल वाले लाइन में होगा। किसी को भी एक्सियल और इक्वेटोरियल में कोई समझने में डाउट तकलीफ है क्या? नो सर। एक्सियल मतलब जिस डायरेक्शन में डाइपोल है, ठीक है, जिस लाइन में डाइपोल है उसी लाइन में कोई पॉइंट। इक्वेटोरियल मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर वाले लाइन में किसी भी पॉइंट पे, उसको कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल मतलब वही डाइपोल वाला लाइन, इक्वेटोरियल मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल देखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड और पोटेंशियल देखेंगे। पहले मुझे ये बताओ, एक्सियल पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्या? यहाँ पे मतलब डाइपोल के अलावा ये इसके बाहर, इसके बाहर पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। क्योंकि आप लोग को याद होगा, मैं बताया हूं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू रहता है, तो इसके कारण पोटेंशियल बस एक ही जगह जीरो होता है, हाँ, यहाँ पे, हाँ कि ना? Yes, sir. लेकिन बाहर में, यहाँ बाहर में कहीं जीरो होता है क्या? No, sir. नो सर। यानी एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होगा। एक्सियल पोजीशन मतलब ये इधर और इधर, ये तो डाइपोल हो गया ना, पी, तो पी है ये, तो यहाँ पे ये एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होगा क्या? कभी कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? नो। नो। ठीक है, वहीं पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। 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 आप लोग को बताया मैं, जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है तो लोकस ऑफ पॉइंट वेयर नेट पोटेंशियल इज जीरो, वो क्या उस लोकस को क्या कहते हैं? प्लेन परपेंडिकुलर। प्लेन शीट कहते हैं, ऐसा परपेंडिकुलर, हाँ कि ना? यस सर। यस। सब आपको क्लास में समझाया हूं। तो सिंस ये लाइन पे कोई भी पॉइंट लीजिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई भी पॉइंट लीजिए, वो दोनों चार्ज से डिस्टेंस वाइज सेम होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये भी आर होगा, तो दोनों के कारण पोटेंशियल के क्यू बाय आर और माइनस के क्यू बाय आर, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। किसी को भी कोई डाउट है समझने में? नो सर। नहीं। तो डाइपोल, हाँ बोल। सर इक्वेटोरियल मतलब सिर्फ बीच में ही होता है क्या परपेंडिकुलर? बीच में ही परपेंडिकुलर मतलब डाइपोल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होता है। ठीक है सर। डाइपोल के रिस्पेक्ट में। क्या बोल रहा था मैं तुम? हाँ, कुछ तो बोल रहे थे। तो ये डाइपोल है, यानी यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल जीरो होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये सारा इक्वी पोटेंशियल वाला लाइन है। यस सर। ठीक है, जब पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, इक्वी पोटेंशियल वाला लाइन है, तो इक्वी पोटेंशियल वाले लाइन में सरफेस में
जो फील्ड लाइन होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। या तो इधर परपेंडिकुलर होगा या इधर परपेंडिकुलर होगा। चलो, अब हम लोग यही सब चीज समझेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया। चलिए, तो पहले एक्सियल पोजीशन का हम लोग निपटाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। तो हम लोग जो डाइपोल में चार्ज लेते हैं, डाइपोल में जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है, हाँ कि ना? बोलना भाई, डाइपोल में Yes, जो sir. पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का सॉरी फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? आर डिस्टेंस के क्यू बाय स्मॉल आर। के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और वहीं पे पोटेंशियल पूछेगा तो के क्यू बाय आर। तो देखिए, तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस 2 है, ठीक है? जब भी डाइपोल के केस में डिस्टेंस आर दिया रहेगा ना, जब भी डाइपोल के केस में डिस्टेंस आर दिया रहेगा, मुझे एक्सियल पोजीशन पे फील्ड फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मान लो कुछ पॉइंट है, क्या मान आर मान ले, नहीं टी मान लो, एस मान लो, ठीक है, मान लो एस, ठीक है। तो ये एस वाला पॉइंट डाइपोल के रिस्पेक्ट में किधर है? एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? एक्सियल। तो इस एस पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, तो हमेशा जब भी स्मॉल आर डिस्टेंस लेंगे ना डाइपोल में, वो सेंटर ऑफ डाइपोल से लेंगे। सेंटर ऑफ डाइपोल मतलब यहाँ से, चमका, स्मॉल आर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल से, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे हम लोग। प्लस क्यू के कारण जो एस पॉइंट पे फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड क्या होता है? अवे या टूवर्ड्स? अवे। Away. अवे। प्लस क्यू के कारण एस पॉइंट पे जो फील्ड होगा, राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा? राइट। 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 यानी उसको इवन कह रहा हूं मैं, ठीक है। और माइनस क्यू के कारण लेफ्ट। Left side. माइनस क्यू के कारण लेफ्ट साइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है। वो दोनों फील्ड का वैल्यू सेम होगा क्या? नो सर। Sir. नो सर। चार्ज सेम है, लेकिन दोनों के कारण डिस्टेंस सेम है क्या? नो सर। नो सर। मुझे ये बताओ, E1 और E2 में कौन बड़ा होगा? इवन। इवन। क्योंकि चार्ज E1 किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से, क्योंकि प्लस क्यू पास है तो पास रहेगा तो डिस्टेंस क्या होगा? कम रहेगा तो फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। मुझे बता, प्लस क्यू के कारण जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? R minus A। R minus A. आर माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस लेना है तो ये आधा ए हो जाएगा, तो आर माइनस ए, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण आर माइनस ए, और माइनस क्यू के कारण R plus. आर प्लस ए। तो नेट फील्ड लिखना है एस पॉइंट पे, नेट फील्ड लिखना है एस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1? कौन बना है? E1 minus E2। 1 माइनस 2। E1 माइनस E2, ठीक है। आपको बताया मैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन बताता है, वो ऑलरेडी कंसीडर कर लिए, लेकिन मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं क्या? नो सर। नहीं। तो E1 किसकी वजह से था? प्लस क्यू की वजह से कि माइनस क्यू की वजह से? प्लस Q। प्लस क्यू। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो प्लस क्यू का एस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? आर माइनस ए। आर माइनस ए का, और माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना है? R plus A। आर प्लस। लेकिन मैग्नीट्यूड लिखते वक्त उसको माइनस नहीं, उसको प्लस ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे एकदम प्यार से, इसको नीचे हम ब्रैकेट में कॉमन वगैरह ले लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा डाइपोल मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो क्या बोलेंगे? ये गिवन डेटा के फॉर्म में क्या होगा? डाइपोल 2a into q। Q इंटू 2a, यही होगा ना? Q इंटू डिस्टेंस होता है तो Q इंटू 2। यस सर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब इसको स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, बाहर में माइनस साइन है तो वो बाहर निकालेंगे। नीचे में आर माइनस ए आर प्लस ए, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर। यस, तो आप देखिएगा ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 2ar प्लस, और हाँ, और हम लोग जब भी ये डिस्टेंस लेते हैं, आपको बताया हूं मैं, ये जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस जो लेते हैं वो हम लोग क्या लेते हैं? छोटा कि बड़ा? छोटा. तो याद रखिएगा ये सब जो डिस्टेंस है आर के कंपैरिजन में 2a का वैल्यू क्या है? आर बहुत बड़ा है 2a से या a से,
आर बहुत बड़ा है ए से, ठीक है। ये वाला हम लोग कंसीडर करते हैं क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग रफली बहुत छोटा लेते हैं, तो बाकी सब डिस्टेंस जो है आर वगैरह वो ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। तो के क्यू ऊपर में आ रहा है 4AR और नीचे में आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, लेकिन पावर में 2 है, बाहर में पावर में 2 है तो R4 कॉमन आएगा। ये ऐसा हो। किसी को भी कोई दर्द है जिंदगी में? नो सर। नहीं, ऊपर का एक आर नीचे के R4 से कैंसिल होगा, तो और ऊपर में 4 है तो 4 को मैं एक निकाल लेता हूँ, अंदर में क्यू ले जाता हूँ और इसको ऐसे लिखता हूँ, नीचे R³ हो गया और ये 1 - A² का पावर 2। किसी को भी ये एक्सप्रेशन से यहां से ये आया? किसी को भी कोई डाउट है क्या? कोई टर्म मैं छोड़ा हूं क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आपको बताया मैं कि आपका जो A है R से बहुत छोटा है, तो A/R का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 से बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। यानी इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब न्यूमरेटर में देखिए Q × 2A है, Q × 2A को और क्या लिख सकते हैं? P। तो 2kp/R³ ये ऐसा है, क्योंकि A²/R² को रफली हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर में बचेगा क्या? 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो नेट फील्ड 2kp/R³ है। ये फॉर्मूला बस याद रखना। समझ में आया? किसी को भी ये डेरिवेशन में किसी भी स्टेप में तकलीफ है क्या? नो। नहीं। तो ये आपका ऐसा आ गया। अब मुझे बताओ इसमें डाइपोल का डायरेक्शन किधर है? सर राइट। राइट साइड। और नेट फील्ड भी किधर आ रहा है? E1 और E2 में कौन बड़ा था? E1। E1 तो नेट फील्ड किधर आएगा? राइट की आएगा कि लेफ्ट आएगा? राइट। right तो हम लोग कह सकते हैं डाइपोल का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, हाँ कि ना? Yes. तो डाइपोल भी राइट साइड है तो फील्ड भी राइट साइड है, तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तो आज के बाद से याद रखिएगा, एट एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वेक्टर के फॉर्म में लिखना है एक्सियल पोजीशन पे। ये मतलब एक्सियल पोजीशन, तो वो क्या होगा? 2kp/R³। इसका मतलब क्या हुआ? एट एक्सियल पोजीशन electric field is in same direction of dipole. किसी को भी किसी तरह का कष्ट है क्या? नो सर। तो ये सिंपल सा चीज आपको याद रखना है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स में पावर कितना है? 3। लेकिन आज तक तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भी डिस्टेंस का पावर होता है वो 2 ही है, क्यों यहाँ पे 3 आ गया? सर वो डाइपोल मोमेंट में भी एक डिस्टेंस। आप देखिएगा तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, हाँ कि ना? यस यानी डाइपोल में एक डिस्टेंस का फैक्टर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, यानी ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। यानी इस डाइपोल में एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस नीचे के R³ को कैंसिल करेगा, यानी R² ही है एक्चुअल में, ठीक है। यानी डायमेंशन वाइज सही है, गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है। और आप हमेशा याद रखिएगा, देखो सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज के कारण फील्ड निकालेंगे तो वो R² आएगा, लेकिन डाइपोल में एक ही चार्ज लेते हैं कि 2 चार्ज लेते हैं? 2 चार्ज। तो सिंगल से डबल चार्ज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? क्या पावर 4 हो जाएगा। सॉरी पावर 3 तो सिंपल सा याद रखने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है। फॉर एग्जांपल ये P है, इसके कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, तो 2R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E/8। क्योंकि डिस्टेंस डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे R³ है, तो
तो 2 का क्यूब क्या होता है, 1/2 क्यूब करेंगे तो 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे फील्ड क्या आएगा, E/8 आएगा। किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो नो सर। सर। नहीं। तो ये सिंपल सा चीज है, ये आपको समझ में आ गया। तो आज के बाद से याद रखिएगा, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r। 2kp/r3। P वहां पे डाइपोल मोमेंट है, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर होता है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। ठीक, चलिए अब पोटेंशियल अपन देख लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 था क्या? नो सर। नहीं। ये भी एकदम वैसा ही बनेगा। अब फटाफट डिराइव करूंगा मैं। ये 2a है, यहाँ से ये आग लिए, ये पॉइंट S है। ठीक, तो पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन, पोटेंशियल क्या है, स्केलर की वेक्टर? स्केलर। स्केलर। तो नेट पोटेंशियल लिखना है तो प्लस Q के कारण लिखेंगे तो KQ/R - A आएगा, हाँ कि ना? यस। यस सर। और माइनस Q के कारण तो चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल भी निगेटिव, R+A। तो KQ R+A माइनस R-A, नीचे R+A R-A यानी R² - A²। ऊपर R कैंसिल हो जाएगा तो 2a आ रहा है, नीचे में R² कॉमन निकाल लो तो 1 - A²/R² आ रहा है। ठीक, तो न्यूमरेटर में Q × 2a है। ठीक, तो Q × 2a क्या होता है, p। P, यानी ये क्या आ रहा है, KP/R²। ठीक है, वो ये सब लिख देना कि a बहुत छोटा है r से, तो A²/R² नेग्लिजिबल हो जाएगा 0। तो उससे यानी नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल पोजीशन पे, kp/r²। KP/R²। तो अगर मान लो इधर लेते हो, यहाँ पे लेते हो, तो वो पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? किसके कारण पोटेंशियल डोमिनेटिंग होगा, Positive। प्लस वाले के कारण कि माइनस वाले के कारण? प्लस। प्लस वाले। प्लस। तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे लेते हो तो नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन वैल्यू वाइज सेम होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया, KP/R²। लेकिन एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 2kp/r3। ठीक है। अगर मान लो मुझे पोटेंशियल पता है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन वगैरह नहीं आता है, जैसे ये सब नहीं आता है करना, तो पोटेंशियल से हम लोग देख के बता सकते हैं कि फील्ड कितना होगा। कोई बताओ। यस सर। कैसे? -dv/dr। तो E = क्या होता है, -dv/dr। ये सब बताया हो कि नहीं बताया हो? बताया सर। ओह ऐसा, ठीक है। तो ये 1/r² है, यानी r पे पावर -2 है। तो r पे पावर -2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर कोफिशिएंट बन जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा, नीचे r³ आ जाएगा। तो देखो 2kp/r³ आ रहा है। चमका आप लोग को? यस सर। तो आपका एक्सियल पोजीशन का फील्ड और पोटेंशियल हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग पोटेंशियल वगैरह के बाद ये पढ़ते हैं, क्योंकि पोटेंशियल वगैरह सब एक ही चीज निपटा दें, नहीं तो आधा डाइपोल पहले पढ़ेंगे फिर आधा पोटेंशियल के बाद पढ़ेंगे तो याद ही नहीं रहता। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, 2kp/r³। 2kp/r³। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल के डायरेक्शन। और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, kp/r²। KP/R², यानी एक एक डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन देखेंगे तो आपको बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, वो लाइन के परपेंडिकुलर, हाँ कि ना? यस यस सर। सर। और इक्वेटोरियल पे वो क्या पोटेंशियल कितना होगा, 0। 0। तो हमेशा आपको बताया मैं, जो डिस्टेंस r लेते हैं वो सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं, यानी ये r डिस्टेंस ऊपर है, ये डिस्टेंस 2a है। ठीक है, आप ये पॉइंट है कुछ, इस पॉइंट पे निकालना है, मान लो k, तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्ज का फील्ड k पॉइंट पे सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम। सेम।
क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है कि डिफरेंट है? सेम। Same. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, हाँ कि ना? तो डिस्टेंस सेम है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों फील्ड का वैल्यू भी सेम होगा, यस और नो? Yes, sir. माइनस क्यू के कारण के पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ? नीचे। नीचे। नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड क्या होता है? टूवर्ड्स। उसको मैं ई बोल रहा हूँ। तो प्लस क्यू के तरफ, प्लस क्यू के कारण के पॉइंट पे फील्ड किधर होगा? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ऊपर। ऊपर। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? ई होगा कि ई से डिफरेंट होगा? ई। ई होगा। ठीक है, ये सब आपको जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे आप लोग को सिखाया था। मुझे बताओ, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल को थीटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? Yes, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम लोग कह सकते हैं ये भी थीटा है, तो ऑल्टरनेट से ये भी थीटा होगा। किसी को भी कोई डाउट है समझने में? नो सर। नहीं। नो सर। तो ये ई है नीचे वाला, तो इसका और ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस। कॉस थीटा। और नीचे साइन। साइन थीटा। साइन थीटा। उसी तरह ऊपर वाला ई है, वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ही बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस। कॉस। और वर्टिकल में कितना आएगा? साइन। कौन सा कंपोनेंट जीवित रहेगा? कॉस। कॉस। और साइन वाला कट कुटा के मर जाएगा। तो नेट फील्ड जो के पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं 2e cos थीटा। यस सर। किसी को भी कोई डाउट है समझने में? नो No, सर। क्योंकि ऊपर वाला ई साइन थीटा नीचे वाले को खा जाएगा, और ई cos थीटा सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों भाई भाई मिल गया, 2e cos थीटा हो गया। तो मुझे बताओ, नेट फील्ड जो आ रहा है वो किधर आ रहा है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। डायरेक्शन क्या है उसका? लेफ्ट। अपोजिट टू डाइपोल है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, यस और नो? यस सर। और नेट फील्ड आपका आगे आ रहा है, मतलब पीछे। तो डाइपोल आगे है, तो इक्वेटोरियल पे फील्ड जो होता है डाइपोल के अपोजिट होता है। चमका? Yes, sir. अब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ई जो फील्ड है वो किसी एक चार्ज की वजह से है, तो मान लो क्यू चार्ज की वजह से है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। नीचे में आर जो लिखना है वो क्या लिखेंगे? बताइए आप लोग, बताइए। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी यही डिस्टेंस डी होगा, तो वो कैसे निकलेगा? तो ये ए है, ये आर है, वो परपेंडिकुलर वाला, तो पाइथागोरस से ये निकलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक। लेकिन नीचे में आर स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा। कॉस थीटा लिखना है, मुझे बताओ कॉस थीटा का कितना वैल्यू होगा? सर ए अपॉन रूट और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्लस कॉस थीटा, ये ट्रायंगल में देखिएगा, कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये है, और तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ। तो नेट फील्ड आ रहा है के क्यू इंटू 2a आर स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो 3/2। क्यू इंटू 2a को क्या लिखेंगे? पी। पी। और नीचे में आर स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो पावर में 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर वही कचरा लिखना है कि ए मच स्मॉलर देन आर, तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रफली 0। तो नेट फील्ड कितना आ रहा है इक्वेटोरियल पे? के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, यानी अगर आर डिस्टेंस सेम लेते हैं, एक्सियल पे भी आर ही रहते हैं और इक्वेटोरियल पे भी आर ही लेते हैं, तो कहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा? एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? एक्सियल। एक्सियल पे फॉर्मूला क्या था? 2 के पी बाय आर क्यूब। इक्वेटोरियल पे क्या आ रहा है? के पी बाय आर। KP by R cube. भाई, यानी हम लोग कह सकते हैं एक्सियल का आधा, हाँ कि ना? यस सर। यानी एक्सियल बाई इक्वेटोरियल का जो रेशियो होगा फील्ड का, अगर डिस्टेंस आर सेम है तो 2:1 होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये फॉर्मूला आ गया। तो यानी इक्वेटोरियल पे जो आपका फील्ड होता है, अगर वेक्टर के टर्म में लिखना है तो केपी बाय आर क्यूब लिखेंगे। ये लिखेंगे क्या? नो सर। नहीं, क्या लिखेंगे? माइनस के पी बाय। ये माइनस साइन क्यों आ गया? क्योंकि डाइपोल के डायरेक्शन में फील्ड आ रहा था क्या?
No, नो sir. सर, उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये डाइपोल इस डायरेक्शन में है, तो आपको इस लाइन पे कहीं पे भी फील्ड पूछेगा तो वो आपके डाइपोल के अपोजिट में आएगा। चमका? Yes, sir. तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at equatorial position is in opposite direction of dipole. और हम लोग पहले ही डिसाइड किए थे कि वो इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर है कि नहीं है? Yes. तो ये हो गया। तो फॉर सेम डिस्टेंस आर मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन, एक दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? यहाँ पे अगर आर डिस्टेंस लिए हैं और यहाँ पे भी आर डिस्टेंस लिए, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाइज दोनों सेम है क्या? नो No, सर। sir. डायरेक्शन वाइज तो बस मैग्नीट्यूड को हम लोग कंपेयर करते हैं। एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस है, तो ये रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1. 2:1। ठीक है, तो एक्सियल पे 2 kp/r³ था और डिस्टेंस सेम लेने बोला है, तो ये kp/r³ सब कैंसिल हो जाएगा, तो 2:1 आएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन। कितना आना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे? 0। जीरो। ये माइनस क्यों चार्ज है? सबको आ रहा है ना समझ में? ये सब डेरिवेशन एकदम बच्चा वाला Yes, sir. ये सब तो हम Yes, लोग sir. पढ़ लिए हैं। अब ये क्या था, के था, इसलिए अपन लास्ट में करते हैं कि अपन को अब एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल के पे निकालेंगे। ठीक है? तो क्यू चार्ज के कारण के क्यू बाई आर होता है, तो वो डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। माइनस क्यू के कारण नेगेटिव होगा, वो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो जीरो। नेट पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे जीरो आता है। और अपने को वैसे भी पता है ना कि जब भी फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो पोटेंशियल चेंज होता है क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि फील्ड आपका लेफ्ट साइड है और आप ऐसे जा रहे हैं, यानी फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, लेकिन ये v जीरो क्यों हो गया? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से एकदम इन्फिनिटी चलेगा। कहाँ चलेगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे अगर इन्फिनिटी से आ रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे हम लोग कितना पोटेंशियल लेके आ रहे हैं? 0। जीरो। और एकदम परपेंडिकुलर लेके आ रहे हैं तो चेंज होगा क्या पोटेंशियल कहीं भी? नो सर। जीरो लेके आ रहे हैं, जीरो 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 सब जगह जीरो हो जाएगा। चमका आप लोग को? Yes, sir. इसलिए पोटेंशियल वो नहीं। ये हो गया आप लोग का एक्सियल और इक्वेटोरियल का। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पे सॉरी एक्सियल पे फील्ड का फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ? 2 kp/r³। और फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन क्या था? सेम। सेम। एक्सियल पे पोटेंशियल कितना था? kp/r²। kp/r²। kb/r²। ठीक है, वहीं पे इक्वेटोरियल पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना था? kp/r³। kb/r³। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। इक्वेटोरियल में पोटेंशियल कितना है? 0। जीरो। ठीक है, और अगर सेम डिस्टेंस है तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में कहाँ पे फील्ड ज्यादा होते हैं? एक्सियल। एक्सियल पे। और वो रेशियो कितना होता है? 2:1. इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, चलिए ये सब आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो एक तो एक्सियल पोजीशन था, एक इक्वेटोरियल पोजीशन था, लेकिन जिंदगी इतना आसान नहीं रहता हमेशा। जो ही नहीं है कि हमेशा एक्सियल हो और इक्वेटोरियल हो। क्या है, कोई रैंडम एंगल पे है, कोई रैंडम डिस्टेंस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट
distance r at a point which is r distance away from center of dipole and making angle theta with respect to dipole axis. अब क्या है कि ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो अपने को ना यहाँ पे देख रहे हैं ना यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, हम लोग कोई रैंडम ही जगह देख रहे हैं, मान लो यहाँ पे देख रहे हैं, ये मान लो कोई टी पॉइंट यहाँ पे निकालना, इसको इससे ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग आपको बताया मैं जो स्मॉल आर डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल से, यस और नो? Yes, sir. तो ये टी पॉइंट का सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस ये आर है, और ये डिस्टेंस जो है ये डाइपोल से एंगल थीटा बना रहा है, यही है ना, ऐसा ही बोला है। तो इस पॉइंट पे टी पॉइंट पे नेट फील्ड और पोटेंशियल कितना होगा ये निकालने का है, ठीक है। तो कैसे निकालने का, तो देखो एकदम आसान तरीका है। तो आपको अभी बताया मैं, डाइपोल क्या होता है, स्केलर की वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, ये डाइपोल है और इसके कारण यहाँ पे फील्ड चाहिए और ये एंगल थीटा है। तो डाइपोल को हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। मुझे बताओ डाइपोल का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस। Cos theta. और इस डायरेक्शन में डाइपोल का कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन। पी साइन थीटा। तो हम लोग कहेंगे क्या? कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप रहेंगे कि ये कोई पॉइंट एस है, तो हम लोग एस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि मेरे सिस्टम पे दो डाइपोल है, पी को भूल जाओ। अब ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्या मेरे पास दो डाइपोल है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, एक पी कॉस थीटा वाला डाइपोल है, एक पी साइन थीटा वाला डाइपोल है, यस और नो? Yes, sir. ऐसे ही कहेंगे ना रे, Yes, sir. क्योंकि मेरे पास दो डाइपोल है, एक पी कॉस थीटा वाला, एक पी साइन थीटा वाला। मुझे बताओ पी कॉस थीटा वाला डाइपोल के पी कॉस थीटा वाला डाइपोल के रिस्पेक्ट में एस पॉइंट को कहाँ क्या कहेंगे, एक्सियल कहेंगे कि इक्वेटोरियल कहेंगे? Axial. और उसके सेंटर से डिस्टेंस आर ही होगा ये एस पॉइंट। यस सर, Yes, sir. पी साइन थीटा के रिस्पेक्ट में एस पॉइंट कहाँ पे है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। और पी साइन थीटा के सेंटर से भी वो डिस्टेंस आर ही होगा, यस और नो? यस सर, Yes, sir. तो एकदम आसान चीज है जिंदगी में, देखो इतना प्यार से समझा देता हूँ। तो पी कॉस थीटा का पहले निपटा देते हैं। तो पी कॉस थीटा के लिए वो क्या था, एक्सियल था कि इक्वेटोरियल था? Axial. तो यहाँ पे EA आएगा, और EA का वैल्यू कितना होता है? 2 kp by r. 2 बाय आर क्यूब, लेकिन P यहाँ पे P है कि P cos थीटा है? पी कॉस थीटा। Cos theta. ठीक है, उसको थोड़ी देर बाद लिखूंगा। और जो एक्सियल पे डाइपोल का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, तो डाइपोल जो ब्लू वाला डाइपोल है P cos थीटा वो ऊपर की तरफ है, इसलिए EA ऊपर की तरफ लिखा हूं मैं, हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. अब P sin थीटा के रिस्पेक्ट में एस पॉइंट क्या है? Equatorial position. इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे जो पोटेंशियल नहीं, क्या फील्ड डाइपोल के डायरेक्शन में होता है या अपोजिट में होता है? Opposite. Opposite. तो यानी ये जो पोटेंशियल हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्या बार बार पोटेंशियल फील्ड, तो वो ये इधर आएगा, हाँ कि ना? डाइपोल नीचे था तो फील्ड ऊपर आएगा, यस और नो? Yes, sir. तो मुझे बताओ जो एस पॉइंट पे फील्ड का दो कंपोनेंट आ रहा है, एक ई होगा, ये ई होगा, तो EA और EE में कितना एंगल है? 90. तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट समवॉट इधर आएगा, यही नेट फील्ड होगा। Yes, sir. सर, नेट रिजल्टेंट ये डिस्टेंस वाले लाइन से कुछ एंगल बना रहा है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। वो एंगल को मैं फाई बोल रहा हूँ। तो नेट फील्ड डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो क्या बोलेंगे? theta plus phi. Five. थीटा प्लस फाई, हाँ कि ना? Yes, यस sir. सर।
तो डाइपोल से थीटा एंगल घूमे तो वो डिस्टेंस वाला लाइन हुआ, और डिस्टेंस से वो फाई एंगल घूमे तो नेट फील्ड आया। तो डाइपोल के साथ थीटा प्लस फाई बन रहा है, यस और नो? Yes, sir. ये डाइपोल था, इससे थीटा एंगल घूमे तो ये लाइन आया, और यहाँ पे नेट फील्ड फाई एंगल घूमे तो नेट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना, तो थीटा प्लस फाई। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. तो यहाँ पे जो EA है, EA जो लिखे हैं वो किसकी वजह से था? P cos थीटा की P sin थीटा? P cos P theta. cos theta. और EA एक्सियल है, तो एक्सियल पे क्या होता है फॉर्मूला फील्ड का? 2 kp by r cube. 2 2 kp kp। by तो r. लेकिन P में P cos थीटा आएगा, यस और नो? Yes, sir. और सॉरी R क्यूब होगा ना नीचे, R क्यूब होगा ना नीचे। Yes, sir. अब इक्वेटोरियल पे जो फील्ड आ रहा है EE, वो किसकी वजह से आ रहा है? कॉस की वजह से कि साइन की वजह से? 9 9. और इक्वेटोरियल पे होता कितना है? kp by r square. तो लेकिन यहाँ पे P की जगह P sin थीटा लिखेंगे, हाँ कि ना? Yes, sir. तो नेट निकालना है, तो सिंस EA और EE के बीच में एंगल कितना है? 90. 90 degree. 90। तो जब भी 90 डिग्री होता है दो वेक्टर में तो उसका पाइथागोरस वाला लगाते हैं, हाँ ऐसे ही करते हैं ना? Yes, sir. तो दोनों में कॉमन क्या है? KP by R क्यूब, उसको पहले ही निकाल लो भाई बाहर। तो मुझे बताओ पहले टर्म में क्या बचा अंदर में? 4 cos square theta. हाँ 2 cos थीटा का स्क्वायर, और दूसरे टर्म में क्या बचा? sin theta का square. sin थीटा। तो ये आ गया KP by R क्यूब। 4 cos थीटा का स्क्वायर आएगा, तो 4 cos थीटा को हम लोग 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. और ये sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है? 1. 1। तो नेट फील्ड का फॉर्मूला क्या आया? किसी को भी कोई डाउट है समझने में? No, sir. No, sir. कभी कभी किसी बुक में देखिएगा ना, ये रूट के अंदर 1 + 3 sin स्क्वायर थीटा दिया रहेगा, 1 + 3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग जो थीटा एंगल अज्यूम किए हैं वो किसके रिस्पेक्ट में किए हैं? डाइपोल के रिस्पेक्ट में कि डाइपोल के परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में? डाइपोल Dipole. तो जहाँ पे क्वेश्चन अगर जिस बुक में भी दिया हुआ है sin थीटा, यानी वो थीटा किसके रिस्पेक्ट में अज्यूम किया हुआ होगा? Perpendicular to our dipole. Perpendicular के रिस्पेक्ट में। तो घबराने का नहीं है कि सर कुछ, अरे सर तो गड़बड़ बता दिया, ऐसे करने का नहीं है, ठीक है? बिलीव, ठीक है? तो सिंपल सा याद रखिएगा, कोई भी रैंडम एंगल थीटा पे, रैंडम डिस्टेंस r पे फॉर्मूला क्या होता है? KP by R क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? पोटेंशियल का भी निपटारा कर ही देते हैं। तो जो S पॉइंट है P cos थीटा के लिए एक्सियल है, तो एक्सियल पे पोटेंशियल कितना होता है? KP by R square. KP by R स्क्वायर, तो P cos थीटा by R स्क्वायर आएगा, ठीक है? और इक्वेटोरियल के कारण यानी P sin थीटा के कारण पोटेंशियल होता है क्या इक्वेटोरियल पे? No, sir. नहीं, तो उसके कारण जीरो आएगा। तो नेट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है? KP cos थीटा by R स्क्वायर आ रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ये नेट फील्ड आ गया, नेट पोटेंशियल आ गया, ठीक है? और हाँ, नेट फील्ड डिस्टेंस वाले लाइन से कितना एंगल बना रहा था? 5. 5 plus theta. नहीं, डिस्टेंस वाले लाइन से, डाइपोल से नहीं पूछ रहा हूँ मैं। 5. डिस्टेंस वाला लाइन मतलब ये वाला लाइन, ये वाले लाइन के रिस्पेक्ट में नेट फील्ड इधर आ रहा है ना बॉस? Yes, sir. यस सर। तो अपन को tan फाई निकालना है। tan मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. तो EA और EE में कौन है परपेंडिकुलर? EE. EE और बेस EA। EE का वैल्यू क्या था? KP sin थीटा by R स्क्वायर था, R क्यूब था, यही था ना? Yes, sir. और EA था 2 KP cos थीटा अपॉन R क्यूब। R क्यूब कैंसिल, KP कैंसिल, तो tan फाई इक्वल टू क्या आ रहा है? बोल ना बॉस। 1/2 tan theta by 2. थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखने का, ठीक है? यानी नेट फील्ड मेक्स एंगल फाई विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x। तो एंगल बिटवीन नेट फील्ड एंड
डाइपोल इज थीटा प्लस फाइव, और फाइव को फिर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा बाई, यस ये एंगल है, ठीक? वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में फाइव होगा, लेकिन डाइपोल के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस फाइव होगा। चमका आप लोग को? यस सर। तो देखिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रैंडम एंगल, यानी ये P है, उसके कारण ये थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे नेट फील्ड निकालना है। तो क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ? KP by R cube root 1 plus 3 cos square theta. 1 + 3 cos स्क्वायर। और नेट पोटेंशियल क्या डिराइव हुआ? KP cos theta by R square. KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। और नेट जो पोटेंशियल फील्ड है वो कुछ एंगल फाई बना रहा है, नेट फील्ड। तो उस केस में tan फाई क्या डिराइव हुआ? Tan theta by 2. Tan theta by 2. tan थीटा। तो मान लो तुम यहाँ पे ना होके यहाँ पे हो, अगर तुम यहाँ पे हो तो उस समय थीटा कितना होगा? 0. 0, क्योंकि ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी ये एंगल धीरे धीरे कम होता जाएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. यानी आप एक्सियल पोजीशन पे हैं, तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? 0. 0। तो नेट फील्ड वाले फॉर्मूला में थीटा की जगह 0 डालिए, cos 0 1 होता है, तो क्या बचेगा? 1 + 3, 1 + 3 मतलब 4, तो 4 का रूट क्या होता है? 2, तो 2 KP बाय आर क्यूब आ रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. और पोटेंशियल में भी डालिए, तो थीटा को 0, तो KP बाय आर स्क्वायर आएगा। वहीं पे अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं तो उस केस में थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90. ठीक है, तो थीटा का जगह 90 डालो, cos 90 0 होता है, तो सिर्फ KP बाय आर क्यूब आएगा। पोटेंशियल में थीटा की जगह 90 डालो तो वो 0 कर देगा। चमका आप लोग को? Yes, sir. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल रख दिए, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल पे क्या क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या होता है? Direction और magnitude constant. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं? Equally spaced parallel lines. यस, हम लोग इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड, हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. इसमें एक डाइपोल को मैं ऐसे रख दिया, ये दो, जब भी मैं वो बताया हूँ तो ये दोनों चार्ज आपस में बंधे रहते हैं क्या? ऐसा बताया हो क्या? No, sir. नहीं, No, ये sir. सिंपल ऐसा दो चार्ज है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, हम लोग कह सकते हैं ये डाइपोल है, हाँ कि ना? यस सर। अब तो डाइपोल क्या है? नथिंग बट 2 पॉइंट चार्जेस, सिंपल, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते हैं तो उस पे क्या लगता है? Force. फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते हैं तो फोर्स लगता है, वो फोर्स का फॉर्मूला F = क्या होता है? QE. QE. और फोर्स का डायरेक्शन, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? फील्ड के डायरेक्शन में. फील्ड के डायरेक्शन। तो मुझे बताओ, ऊपर वाला प्लस Q है, उस पे फोर्स इधर ही लगेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. और कितना लगेगा? QE लगेगा। Yes, sir. नीचे वाला चार्ज नेगेटिव है तो उस पे फोर्स किधर लगेगा? Left. लेफ्ट में। माइनस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स लेफ्ट में हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये भी QE होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. तो अगर नेट फोर्स पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 0। 0। 0.
नेट फोर्स तो QE आगे है और QE पीछे है, तो नेट फोर्स 0। आप लोग सोच के बताइए, मैं डाइपोल ऐसे रखा हूँ, ये आपका फील्ड था, अब मैं डाइपोल ऐसे रखा हूँ, अभी सिनारियो में आप देखिएगा तो ये डाइपोल ऐसा ऊपर की तरफ एरो होगा ना, हाँ कि ना, निगेटिव से Yes. पॉजिटिव, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैं डाइपोल ऐसे रखा हूँ तो फोर्स 0 आ रहा है, डाइपोल आप कैसे भी रखिए फोर्स 0 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, मान लो डाइपोल मैं ऐसे रखा हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। और फील्ड आगे है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स QE आगे लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे QE पीछे लगेगा, तो उस केस में ही फोर्स 0 होगा, हाँ कि ना? Yes, यस sir. सर। तो हम लोग कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल kept in uniform electric field is always 0 irrespective of orientation of dipole with respect to field। यानी फील्ड और डाइपोल के बीच में कितना भी एंगल हो, एंगल कहने का मतलब ये थीटा है, तो कैसा भी रखिए डाइपोल, नेट फोर्स हमेशा ही क्या होगा? 0। 0. 0। कैसे भी रखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डाइपोल पे फोर्स हमेशा 0 होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं फोर्स 0 होगा क्या? नो सर। नो नहीं। सर। कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम लोग दोनों चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम मान रहे हैं, EE, इसलिए दोनों QE हुआ। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो दोनों पे फील्ड का वैल्यू चेंज हो सकता है, तो फोर्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड फोर्स may or may not be 0। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा ही क्या होगा? 0. 0। समझ में आया आप लोग को? यस सर। Yes, sir. डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो उस पे फोर्स 0 आ रहा। सेकंड, टॉर्क ऑन डाइपोल, आप सोचो थोड़ा कि वो दोनों चार्ज को ऐसा वर्चुअली समझो कि एक रॉड से बांध दिए, एक रॉड है उसमें मासलेस रॉड है, उसके दोनों एंड पे चार्ज रख दिए हैं। एक रॉड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसा रॉड है और यहाँ पे +Q और यहाँ पे -Q चार्ज रख दिए, ऐसा अज्यूम करो। ऊपर वाले पे फोर्स इधर आ रहा था, हाँ कि ना? यस सर। यस नीचे वाले पे फोर्स पीछे आ रहा था। आप सोचो ये फोर्स की वजह से ये रॉड रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा। Yes, sir. ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है समझने में? No, sir. नहीं। No, sir. तो रॉड रोटेट करेगा, किधर करेगा रॉड रोटेट? क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। Clockwise. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? FR परपेंडिकुलर। हाँ, RF साइन थीटा, या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो भी लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये डिस्टेंस को, ये दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को 2a मान लो, ठीक है। तो ये जो रॉड रोटेट करेगा वो किस पॉइंट के अबाउट करेगा? अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. सर। Yes, sir. तो ऐसे वर्चुअली समझो कि ये पॉइंट फिक्स्ड है और यहाँ पे फोर्स QE लग रहा है और यहाँ पे QE इधर लग रहा है, ये माइनस था, ये प्लस था, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग कह सकते हैं डाइपोल इस साइड है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो यही एंगल थीटा होगा। डाइपोल और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल, कुछ एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो दोनों के बीच मैंने अज्यूम किया एंगल थीटा है, तो हम लोग कह सकते हैं यही एंगल थीटा है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो
ये डिस्टेंस तो ए होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एक ये वाला कंपोनेंट, एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा और एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है? तो हमेशा कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, और एलॉन्ग वाला या परपेंडिकुलर वाला? परपेंडिकुलर। तो क्यू ई साइन थीटा, और उसका डिस्टेंस क्या है, ए है, तो क्यू ई साइन थीटा इंटू ए। इंटू ए। सेम लॉजिक से नीचे में भी ये थीटा होगा, तो इसका भी वही आएगा, क्यू ई साइन थीटा इंटू ए, और ये भी डिस्टेंस ए है। और ये दोनों फोर्स की वजह से ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. तो यही नेट टॉर्क है। तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या आ रहा है, 2a q e साइन थीटा। q इंटू 2a क्या होता है, पी। तो ये p e साइन थीटा है। तो नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, p e साइन थीटा। तो नेट टॉर्क एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। Yes, sir. नेट टॉर्क का फॉर्मूला आया p e साइन थीटा। चलिए, आप लोग बचपन में पढ़ते हैं a क्रॉस b, ये वेक्टर में a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा। बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लोग ये बोल सकते हैं, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये a है, ये b है, तो a क्रॉस b बोला है, तो a से b की तरफ जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. a क्रॉस b बोला है तो याद रखिएगा a से b की तरफ जाना है, ठीक है? यानी ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। यस सर। तो आप अपना राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, तो मतलब टॉर्क का एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो उसी तरह अभी हम लोग जो सॉल्व किए, नेट टॉर्क जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, पी ई साइन थीटा। पी साइन थीटा को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो पी क्रॉस ई लिखेंगे या ई क्रॉस पी लिखेंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर, तो ये दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे कौन सा सही है। तो आप देखे थे ये डाइपोल ऐसा था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, उल्टा लिख दिया ना, डाइपोल ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था ना। Yes, sir. यस सर। तो Yes, अगर P क्रॉस E करते हैं तो क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा? क्लॉक। क्लॉकवाइज। P से E की तरफ जाना है तो क्लॉकवाइज आएगा, लेकिन E क्रॉस P करेंगे तो क्या आएगा, एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज। E क्रॉस P, तो E से P की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखे थे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें आपका डाइपोल ऐसा था और यहाँ पे फोर्स QE लग रहा था और यहाँ पे फोर्स माइनस QE इस साइड लग रहा था। तो इसका टेंडेंसी किधर घूमने का है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सब बोल दे रे भाई, सब बोल दे। क्लॉक एंटी, तो क्लॉकवाइज। तो हम लोग कौन सा लेंगे, P क्रॉस E लेंगे या E क्रॉस P? ई क्रॉस ई। P क्रॉस E। तो आज के बाद से याद रखिएगा, जो नेट टॉर्क होता है वो P क्रॉस E होता है। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर बात करें तो PE साइन थीटा होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि टॉर्क ऑन डाइपोल इक्वल टू होता है P क्रॉस E। टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होता है, P क्रॉस E। इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें वो PE साइन थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क depends on orientation of dipole, क्योंकि एंगल पे डिपेंड कर रहा है डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल इधर है, ये एंगल थीटा है, तो इस केस में PE साइन थीटा होगा। और टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो यानी P क्रॉस E कर रहे हैं P से E की तरफ, यानी क्लॉकवाइज। ये रोटेट किधर करेगा, क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? इनवर्ड। क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, अंदर की तरफ, यानी टॉर्क अंदर की तरफ लगेगा और लेकिन घूमेगा ये किधर? क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर मान लो डायपोल ऐसे रखे पे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल में कितना एंगल है? 0 तो इस केस में टॉर्क कितना होगा? 0। ठीक। चलिए इसके बारे में डिटेल से और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी आप लोग जा सकते हैं। Yes, sir. Thank you, sir.